ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं दिल्ली लाइव और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबरों के साथ। विधानसभा सत्र में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर हंगामा चला, जिसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी वाले टैक्स फ्री करने की बात कह रहे हैं। टैक्स के 18 रुपए कम करने से अच्छा है उस फिल्म को यूट्यूब पर डालें और लोगों को दिखाएं और फिल्म से कमाए गए 200 करोड़ रुपए को कश्मीरी पंडितों की वेलफेयर को दें, जिससे कि कश्मीर से विस्थापित हुए हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों का विकास किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है, अरे धक्का मत दे, आराम से फ्रेम बनता रहा इसकी चिंता है। उन्हें कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, गणेश नीचे कर लो। उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है। हमें कश्मीरी पंडितों की चिंता है। कश्मीरी पंडित दिल्ली में जो रह रहे हैं उनके लिए जो केजरीवाल जी ने किया, 233 टीचर्स को परमानेंट करना, बिना दस्तावेज के बावजूद जो बेचारे टीचर्स धक्के खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज में, उनको उनकी नौकरी को परमानेंट करना, उनकी पेंशन की व्यवस्था देना, जो जितने भी कश्मीरी परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उनको हर महीने प्रति व्यक्ति 3000 रुपये देना, ये सब काम कश्मीरी पंडितों के लिए किया गया। वो केवल कश्मीर फाइल चिल्लाते रहे। आज कश्मीरी पंडित देश भर का चाहता है कि उसको वापस कश्मीर जाने का मौका मिले। उसने जो ज़मीन जायदाद अपनी छोड़ी, वहाँ पे उसके परिवार की पुश्तैनी जगह थी, बगीचे थे, घर थे, वहाँ वो जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी 8 साल से लगातार केंद्र सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उन कश्मीरियों के लिए? कुछ किया क्यों नहीं? देश का कश्मीर, देश भर में रह रहा कश्मीरी आज अपने गांव में, अपने कस्बे में वापस जाके अपने बच्चों को ले जाके दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उस जगह को रिवाइव करूं, उससे अपना संबंध रिवाइव करूं। तो भारतीय जनता पार्टी फेल रही पूरी तरह से। भारतीय जनता वहीं कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निगम शासित बीजेपी ने जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाए हुए हैं, उन कूड़े के पहाड़ों में से एक पहाड़ कोंडली विधानसभा में है। कोंडली की जनता को आज आग के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके धुएं को निकलने में हफ्ता भर लग जाएगा। जनता को होने वाली इस परेशानियों को लेकर कौन जिम्मेदार होगा? हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कुंडली विधायक कुलदीप कुमार, जिन्होंने आरोप लगाया है कि आज गाजीपुर में जो आग लगी है उसके जिम्मेदार निगम है। किस तरीके से निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये आरोप कितना सही है? देखिए, 15 साल में दिल्ली की जनता के लिए जो 3 कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, भाजपा से एमसीडी ने दिए हैं, उनमें से एक कूड़े का पहाड़ दुर्भाग्य से मेरी विधानसभा कोंडली के अंतर्गत आता है और उसमें हर 3 महीने में आग लग जाती है। लेकिन आज तक उसका कोई समाधान एमसीडी नहीं ढूंढ पाई है, ना उस कूड़े का, ना उस कूड़े में लगने वाली आग का। पिछले 1.5 साल पहले गौतम गंभीर जी आए थे, उन्होंने बड़े बड़े अखबारों में फोटो खिंचाई, बड़े बड़े ब्रांडिंग करी कि मैंने 40 फीट कम कर दिया, मैंने 60 फीट कम कर दिया, और 2 महीने में उन्होंने 60 फीट कम कर दिया था। आज 1.5 साल हो गए, ना गौतम गंभीर जी आए, ना वो पहुंचे वहां पे, ना वो बताने को राजी है कम हुआ है, बढ़ गया, और उनके पास ना कोई इसको कम करने का आइडिया है, ना कोई विजन है। जिस आइडिया से वो कर रहे हैं, 200 साल लगेंगे इसके अंदर इसको कम करने के लिए। और अगर आपको कूड़े के ढेर में आग लगा के अगर इसको कम करना है तो वो तो कोई भी कर देगा। कृपया करके ऐसे हमारे कोंडली के लोगों को गैस चैम्बर बना के इसको कम करने का काम ना करें। आप पे कोई आइडिया है, आप पे कोई विजन है तो उसके तहत इसको कम करने का। कुलदीप जी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आपसे भी बड़ी आशाएं हैं, तो आप किस तरीके से इस सारे कूड़े के पहाड़ के लिए आवाज, और जो आज आग लगी है, जो जनता परेशान हो रही है, उसे कैसे निजात देखिए, दिलाएंगे? मैं आज हमारे कोंडली के लोग बहुत परेशान है, जगह जगह घरों में धुआं घुस रहा है। लगातार मैं इसकी आवाज़ को उठाता रहा हूँ और अब आवाज़ को उठाने का काम करने का पूरा मौका आ रहा था, लेकिन भाजपा वाले चुनाव से भाग गए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में चुनाव से भाग खड़े हुए लोग, इन्होंने चुनाव रद्द करा दी, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये चुनाव में जाते तो दिल्ली के लोग इनको आईना दिखा देते और दिल्ली के लोगों के बीच में जा नहीं पाते वोट मांगने। वो हाल दिल्ली के लोग इनका कर देते। इनको पता था कि जमानतें जब्त होने वाली थी, इसलिए चुनाव से भाग खड़े हुए। अगर चुनाव होता तो इनकी जमानत जब्त होती दिल्ली के अंदर। गौतम गंभीर जी से कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप पे कोई विजन नहीं है, आप पे कोई आइडिया नहीं है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ले लीजिए। जनता को हो रही तमाम परेशानियों को लेकर इलाके के विधायक कुलदीप कुमार आरोप लगा रहे हैं निगम पर कि वह चाहते तो इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए प्रयास कर सकते थे, परंतु वो इसे खत्म करने पर नहीं बल्कि आग लगाकर कम करने पर काम कर रहे हैं। किरणपाल सिंह, दिल्ली। हमारे साथ खास बातचीत में वहीं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाने के लिए चर्चा रखी, लेकिन आज तक
दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा के लिए सदन नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर जो निंदा प्रस्ताव लेकर सदन में लाए थे उसे भी पास करना चाहिए था, परंतु आम आदमी पार्टी ने इस फिल्म को झूठा बताया और मजाक उड़ाया। साथ ही इस मांग को लेकर बीजेपी विधायकों को मार्शलों से बाहर निकलवाया गया। ये गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। वास्तविकता तो यह है कि आज जो 25 तारीख की घटना थी और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की मानसिकता का प्रकटीकरण किया सदन में और कश्मीरी हिंदुओं का के नरसंहार का मजाक उड़ाया, उसकी लीपापोती सदन में करने की आम आदमी पार्टी आज कोशिश कर रही है। और आज तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की समस्याओं को लेकर कभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लगाया। दिल्ली में आज किस तरह दूषित पानी आ रहा है, दिल्ली की डीटीसी की बसों की क्या हालत है, शिक्षा व्यवस्था किस तरह चरमराई हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, उस पर कभी नहीं लगाया। लेकिन हड़बड़ाहट में क्योंकि उनके नेता ने जिस तरह से हिंदुओं का, कश्मीरी हिंदुओं का के नरसंहार का मजाक उड़ाया, उसको लेकर आज पूरे देश में उनकी हर जगह निंदा है और ये मानवता के खिलाफ था, ये मानवीय व्यवहार नहीं था। वहीं दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ और बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद सदन में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपशब्द कहे। हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी के 3 विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित भी कर दिया। वहीं निंदा प्रस्ताव को लेकर नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा रणबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अगर किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, और अगर बीजेपी के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं इसी सदन में उनसे माफी मांगता हूं। श्री आदेश गुप्ता जी के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो यही हमारे ऑनरेबल मेंबर्स कह रहे हैं ना। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। यदि दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर विधायक महेंद्र गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर शरीफ हैं, वरना इस तरीके के बयान पर गर्दन उतारने का काम कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सदन से मेरी मांग है, जल्द निंदा प्रस्ताव को पास कर सदन की ओर से एफआईआर के लिए पत्र दिल्ली पुलिस को लिखा जाए। महेंद्र गोयल ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं, युवाओं की पसंद है, उनके खिलाफ इस तरह के शब्द का प्रयोग करना गलत है। दिल्ली के अंदर भी उनके एक अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी। कल उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, पूरे देश के लिए दुखदाई है। और दिल्ली के लोगों के अंदर तो क्योंकि कल से ही कोहराम मचा हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत सी माताओं के बेटे हैं, क्योंकि उनके खातों के अंदर पेंशन देने का यदि कोई काम कर रहा है और वो भी बढ़ी हुई पेंशन देने का काम कर रहा है, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। बहुत से उन युवाओं के लिए जिनको रोजगार देने के लिए
दिल्ली के मुख्यमंत्री हर समय अपने मंत्रियों के साथ में तैयार रहते हैं और उनको रोजगार देने का नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। बहुत सी बहनों की आशा है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि उनको आज वो सुरक्षा मिल रही है और बसों के अंदर बड़े आराम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से वो पहुंच जाती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी और बिना किसी खर्चे के भी। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीजेपी पार्षद और आम आदमी पार्टी के पार्षद समर्थक आमने सामने आ गए, जिसको देखते हुए पुलिस बल को लगाना पड़ा। दरअसल जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक स्थित नगर निगम के स्कूल ग्राउंड के हिस्से में नगर निगम की तरफ से कंपैक्टर मशीन लगाई जा रही है, जो कूड़े का निस्तारण करेगी। यहां से बीजेपी के पार्षद सुरेंद्र खरब हैं और इस कंपैक्टर मशीन का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा और आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पहुंचे। इनका कहना है कि इस स्कूल के हिस्से की दीवार को हटाकर वहां पर कंपैक्टर मशीन लगाना गलत है। छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रही है बीजेपी निगम पार्षद। और सभी हमारे यहीं लोकल बच्चे हैं सबके, हम सबको डर है कि हमारे बच्चों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना फैले। जो ये कूड़ेदानों का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, उनको तो ये मेंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे और नया कूड़ेदान इन बच्चों के सर पे डाल रहे हैं। ये यहाँ इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, तो हर पेरेंट्स को ये अपने बच्चों की जान का खतरा है कि भाई हमारे बच्चों को यहाँ इन्फेक्शन किसी तरह की बीमारी ना फैले। तो सभी में रोष है इस बात का कि यहाँ कूड़ादान नहीं बनेगा। जो पुराने कूड़ेदान है जर्जर हालत में है, उनको रिपेयर कराए, उनमें मशीन रखे, ना कि बच्चों के स्कूल में यहाँ पे लगे। ये बिल्कुल गलत है और हम इसके अगेंस्ट है। और पब्लिक जहाँ पे है, हम पब्लिक के फेवर में, क्योंकि खत्ता बनने के लिए बहुत सारी जगह वहाँ बना सकते हैं। पहली बात तो खत्तों की कमी नहीं है, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिलते हैं दिल्ली में जब हम एंट्री करते हैं तो उन पे ही काम कर ले पहले तो। ये उन पे काम होता नहीं इनसे और यहाँ पे आ रहे हैं खत्ता बनाने। पुलिस बीट बनी है जिससे सुरक्षा बढ़ी हुई है, यहाँ की दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हुई है, उसको तोड़ के खत्ता बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। जो ये करने जा रहे हैं बिल्कुल गलत है और हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक के फेवर में खड़े हैं और खड़े रहेंगे और विरोध करते रहेंगे। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में तेजी से अपना कुनबा बड़ा करती जा रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि इस बार हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि खट्टर सरकार को जवाब देंगी और दिल्ली और पंजाब के बाद अब आपकी सरकार हरियाणा में भी बनाएंगी। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी परिवार जो है वो बेहद बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये जनता का आंदोलन है। जनता चाहती है कि हरियाणा को लूट के खाने वाले लीडर सत्ता से बाहर जाएं, हरियाणा को बेरोजगार बनाने वाले लीडर सत्ता से बाहर जाएं, हरियाणा के बच्चों की नौकरी के अंदर दलाली खाने वाले लीडर सत्ता से बाहर जाएं। हरियाणा की जनता चाहती है हरियाणा भी दिल्ली की तरह विकसित हो। हरियाणा की जनता चाहती है हरियाणा में भी पंजाब के लोगों की तरह जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति का आगाज हो। जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है हरियाणा के अंदर, क्या कुछ लगता है कि दिल्ली और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कामयाब होगी? हरियाणा की जनता को आप देख सकते हो, हजारों की संख्या के अंदर लोग आते हैं और हर रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो इसका अंदाजा मनोहर लाल खट्टर को भी लग रहा है और कांग्रेस के लोगों को भी लग रहा है और जेजेपी के लोगों को भी लग रहा है। एयर कंडीशन में बैठ के उनको पसीने आ रहे हैं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा की जनता इस बार जो है वो खट्टर सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश में बनने जा रही है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली के राजनीतिक पार्टियों में चल रहे टकराव के बीच अब विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर का घेराव करते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के लोकप्रिय विधायक अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए, पंजाब में हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस को देखते हुए भाजपा बौखला गई है और उस बौखलाहट में ये अंट कुछ भी कहते रहते हैं। कल इन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री पर, जो भारत का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है, जो बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा देता है, जो बुजुर्गों के लिए अच्छा इलाज देता है, जो तमाम सुविधाएं दिल्ली वालों को, बिजली, पानी, CCTV, तो उसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इसके लिए हम वार्ड नंबर 13
एससी सीट थी और पिछले 10 सालों से गुड्डी देवी यहां की निगम पार्षद हैं। पहले वो कांग्रेस से इस सीट पर जीती थी, दोबारा भी कांग्रेस की सीट पर ही चुनाव लड़कर उन्होंने दोबारा इस सीट पर कब्जा किया था। बाद में वो आम आदमी पार्टी में चली गई और इस सीट पर पिछड़ी जाति काफी संख्या में रहती है। अब रोटेशन के बाद ये सीट जनरल कर दी गई थी। वार्ड नंबर 13 मलकागंज सीट पर हमने निगम पार्षद के उन दावों की पड़ताल की जो पिछले लगातार 10 सालों से वो कर रही हैं। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने इस बारे में बताया कि यहाँ की निगम पार्षद हमेशा जनता के बीच रहती हैं और कभी भी किसी भी काम पड़ने पर वो तुरंत सुनवाई करती हैं। जनता का कहना है कि यहाँ की निगम पार्षद गुड्डी देवी सुख दुख में लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। दावों में सारी सच्चाई है, उनके अंदर पीठ पीछे तो दुनिया बोलती है जी, मुंह पे बोलना चाहिए। क्या काम नहीं किया उन्होंने 10 साल में? झूठे मुंह बोल दो उसी टाइम हाजिर है, गलती से फोन कर दो भाभी ये काम नहीं हुआ, हर काम होते हैं। अब भाभी हमारे सुख में कभी नहीं आई हो, लेकिन दुख होता है तो सबसे पहले खड़ी मिलती है। ऐसे हमारे रमेश भाई है। अगर वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों के जॉइंट फोरम ने 2 दिन सोमवार और मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया, जिसे लेकर जगह जगह मजदूर संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और दिल्ली के बादली इलाके में भी मजदूर संगठनों ने एक तरफ जहां प्रदर्शन किया, वहीं बादली की लघु उद्योग एसोसिएशन ने इस बंद का समर्थन नहीं किया और अपनी फैक्ट्रियों को चालू रखा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के निजीकरण के फैसले का असर फैक्ट्री संचालकों पर नहीं होगा। पूरे देश के अंदर देश की 12 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज भारत बंद की कॉल बुलाई गई है। इसके अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए जो 4 श्रम लेबर कोड जो लेकर केंद्र सरकार आई है, उसका पुरजोर पूरे देश के कोने कोने में मजदूर विरोध कर रहे हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि कश्मीर फाइल के माध्यम से कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने का काम किया गया है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर बीजेपी विधायकों का उपहास उड़ाने पर सदन में आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। के पंडितों और हिंदुओं के साथ ये भीषण हत्याकांड, बलात्कार और बेघर करने के अमानवीय कृत्य की सत्यता को द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने देश और दुनिया के सामने दिखाने का एक साहस भरा काम किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने जब इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बीजेपी विधायक अजय कुमार महावर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता किरण पाल ने। सदन के अंदर हंगामा रहा, जहां बजट पर चर्चा होनी थी वहीं कश्मीरी फाइल फिल्म को लेकर चर्चा हुई। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा वरिष्ठ नेता अजय मावरी। अजय जी, आपने भी नियम 280 के तहत अपना सवाल रखा, क्या सवाल था और किस तरीके की मांग की थी सदन से? देखिए, मैंने बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि 70 सालों पहले जो कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालने का काम हुआ, नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ, आज उस पर अगर सत्यता को उजागर करने वाली कोई फिल्म बनी है और वो समाज में जा रही है, तो उसको दिल्ली में भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए अन्य प्रांतों की तरह। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा उनका मजाक बनाया गया, उपहास उड़ाया गया, और जबकि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने जैसी कहावत है, क्योंकि इन्होंने तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख और टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर स्वरा भास्कर ने जो फिल्म बनाई थी नील बटा सन्नाटा, कबीर खान की फिल्म 83, इन सब का प्रमोशन मुख्यमंत्री ने किया है, इन सब को टैक्स फ्री किया है। तो फिर सत्य को उजागर करने वाली, मरहम लगाने वाली इस फिल्म पर उन्होंने जनता को जिससे सही जानकारी मिले, ऐसी फिल्म को क्यों टैक्स फ्री नहीं किया? हमने इसकी मांग की टैक्स फ्री करने की और मुख्यमंत्री से सदन में माफ़ी मांगने के लिए कहा है, जिससे कि जो उन्होंने अपमान किया उस दिन कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का, उनको मरहम लग सके। इसी माफी को लेकर आज वहीं गाजीपुर में लगी आग को लेकर आम आदमी पार्टी की विधायिका आतिशी ने विधायक कुलदीप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस आग पर काबू पाने के लिए 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनाते हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह मौजूद कूड़े के पहाड़ आए दिन हादसों को दावत देते हैं और इसी तरीके का एक हादसा आग लगने का गाजीपुर में सामने आया है। मैडम, जो आज हादसा हुआ है, तमाम जो लोग हैं आसपास के इलाके के, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, ये 15 साल के भाजपा के शासन की दिल्ली वालों को देन है। एमसीडी का एक काम होता है, साफ सफाई और कूड़ा प्रबंधन।
साफ सफाई करवाना और ये जो उसमें से साफ सफाई निकलती है उसको मैनेज करना। लेकिन ये कूड़े के पहाड़ इस बात का प्रमाण है कि भाजपा इस पूरे काम में बिल्कुल फेल है। हम सब अपने आंखों से तो देखते ही अपने इलाकों में साफ सफाई तो होती नहीं। जो थोड़ी बहुत सफाई होती है, हम घर से अपना कूड़ा निकालते हैं, तो ऐसे कूड़े के पहाड़ कुतुब मीनार की हाइट जितने खड़े कर दिए हैं कि दिल्ली में कोई भी जब एंट्री करता है किसी भी तरफ से तो उनको एक कूड़े का पहाड़ स्वागत के लिए। मैम, निगम के मेयरों की बात करें या निगम में बैठे भाजपा के नेताओं या सांसदों की बात करें तो वो कहते हैं इन पहाड़ों को कम करने का लगातार भाजपा शासित निगम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस रेट पे वो काम कर रहे हैं तो इन कूड़े के पहाड़ों को हटाने में 200 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है। अगर ईमानदार नीयत से काम किया जाए, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पर काम किया है, अगर भाजपा के नेताओं की नीयत साफ होती तो आज ये कूड़े की समस्या भी सुलझ गई होती। और यही कारण है कि भाजपा को चुनाव स्थगित करने पड़े, पार्लियामेंट में बिल लेके आना पड़ा एमसीडी का चुनाव रोकने के लिए। क्यों? वहीं गाजीपुर लैंड फिलिंग साइट पर लगी आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां वहां मौजूद रही और आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि अक्सर गर्मी आते ही यहां पर आग लग जाती है। और इसी के साथ फिलहाल दिल्ली लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।